नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए एडिशनल डिग्री के बारे में कि क्या बीए एडिशनल डिग्री है और रीट भर्ती 2021 में मान्य रहेगी, वैलिड रहेगी या ना रहेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से विद्यार्थी इस कन्फ्यूजिंग के माहौल में हैं क्योंकि जब से विज्ञप्ति जारी आई है अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीए की जो डिग्री है वो अमान्य है, अपात्र घोषित कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं पात्र है। तो बीए एडिशनल डिग्रीधारियों में बड़ा ही बहका माहौल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीए एडिशनल का जो कोर्स है, जो डिग्री है, वो अवैध नहीं है, वो बिल्कुल वैध है। राजस्थान सरकार की यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इस कोर्स को करवा रही है, बाकायदा हमसे फीस लेती है। तो अब मेरे को आप सबसे पहले तो ये बताओ, जब हमने फीस भरकर ये डिग्री की है तो फिर अवैध कैसे हो गई? राजस्थान सरकार की यूनिवर्सिटी से की है तो अवैध कैसे हो गई? और मान भी लो कि कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार की ये मंशा होती कि इसको बंद कर देते हैं, ये अमान्य है, तो फिर 18 के बाद लगातार ये कोर्स जारी क्यों है? कब तक? अब तक तो बंद हो चुका होता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो 19, 20 और 21 में की है। हाल ही के अंदर भी एडिशनल डिग्री के लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं। पिछले वर्ष ही उनके फॉर्म अप्लाई हुए थे और परीक्षा हुई है। इसी साल लोगों की मार्कशीट आई है। तो फिर ये कोर्स बंद क्यों नहीं करवाया गया? अगर ये अवैध था तो फिर बंद क्यों नहीं करवाया गया? कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल वैध डिग्री है, घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अब रही बात विज्ञप्ति में, तो विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति में एक चीज़ दी हुई है कि भाषा के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ, तत्संबंधी शब्द देखना, तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। ये बात विज्ञप्ति में लिखी हुई है। ये तत्संबंधी संबंधित डिग्री है। अगर आप इसको भी नहीं मानते हैं तो आप एक याद रखना, 2018 की विज्ञप्ति में, 16 की विज्ञप्ति में अतिरिक्त जो लिखा हुआ था, वो जब सब्जेक्ट वाइज विज्ञप्ति आएगी अलग अलग, उसमें लिखा हुआ था। जब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग विज्ञप्ति आएगी, इंग्लिश की आएगी, उर्दू की आएगी, पंजाबी में, तो हो सकता है उसमें वैकल्पिक शब्द लिखा हुआ आ जाए और हमारी कन्फ्यूजिंग ही दूर हो जाए। दूसरी बात, अगर इनको नहीं लेना है तो आधार बताओ ना। आधार तो बताते ना, कन्फर्म करते हमारे लिए, भाई आप अमान्य हैं। तो कोई आधार भी नहीं बताया है। 11/11/21 को जब वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग दी है तो फिर अब क्यों नहीं ज्वाइनिंग होगी? हाँ, इतना हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है निदेशालय की कुछ और मंशा हो, थोड़ा समय लग जाए। बाकी एडिशनल बाहर नहीं है, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली 10 तारीख से जब फॉर्म अप्लाई होंगे तब इसकी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एडिशनल वैलिड है या नहीं है। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, संभावनाएं की बात है। मुझे यूँ लग रहा है कि 10 तारीख से पहले पहले एक संशोधित विज्ञप्ति या एक संशोधित आदेश आएगा एडिशनल के संदर्भ में कि एडिशनल के लिए ये प्रावधान इस भर्ती में है। 10 तारीख से पहले पहले एक संशोधित आदेश आ जाएगा, उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में एडिशनल के बारे में दिया हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हम। 10 तारीख से पहले पहले ये सारी जो स्थिति है वो 10 तारीख से पहले पूरी कन्फर्म हो जाएगी। राज्य सरकार की यूनिवर्सिटियों से की हुई डिग्री को इतनी जल्दी अवैध अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता और सरकार खुद इसके पक्ष में है। अगर नहीं माननी है इस डिग्री को तो इस विज्ञप्ति में बिल्कुल स्थिति कन्फर्म की होती। मैं यूँ मानता हूँ कि ये भूल रही है कहीं न कहीं स्थिति को पूर्ण तक कन्फर्म नहीं करने की। इसके बारे में संशोधित आदेश आ जाएगा। और एक बात ये भी हो सकता है कि निदेशालय की ये मंशा है कि 18 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है। तो सुनवाई, और निदेशालय ये भी जानता है कि डिग्री राज्य सरकार के वैध यूनिवर्सिटियों से है तो पक्ष में डिसीजन आएगा, तो इसलिए वो 18 तक इंतज़ार कर रहा हो। उससे पहले हमें कोई स्पष्टीकरण संशोधित आदेश के माध्यम से बता देंगे और उसके बाद उस डिसीजन का इंतज़ार कर रहा हो।
इससे ये भी है कि जल्दी इसका निर्णय है वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि एडिशनल डिग्रीधारी इतने सरल तरीके से बाहर नहीं हो सकते, बगैर आधार बताए निदेशालय बाहर नहीं कर सकता। कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, स्टे है इस पर। यदि हमें बाहर करना ही है, 21 में बाहर करना ही है, तो फिर थोड़े ही दिन पहले क्यों ज्वाइनिंग दी गई, पदोन्नति में क्यों इस डिग्री का उपयोग किया गया। तो निदेशालय बगैर आधार बताए इस डिग्री को अवैध घोषित नहीं कर सकता। बिल्कुल घबराए नहीं, निश्चित तौर पर आप बीए एडिशनल डिग्रीधारी चयनित होंगे, आपका हक है, आप शिक्षक बनेंगे। बस एक ज़रूरत जो है वो है कि बीए एडिशनल डिग्रीधारी एक ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप के माध्यम से एक इकट्ठे हो जाएं, एक संगठन बनाएं, ताकि आपकी आवाज़ है उसको पुरजोर निदेशालय तक, राज्य सरकार तक पहुंचाया जा सके। ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे कहीं भी नहीं लगता बीए एडिशनल डिग्रीधारी वो बाहर हैं। गैर एडिशनलों द्वारा तैयार किया गया माहौल है ये, केवल और केवल, और कुछ भी नहीं है। इसलिए बीए एडिशनल वाले गुपचुप रणनीति बना के आने वाले समय के लिए, आने वाले परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। आपका हक है, आपको मिलेगा। बिल्कुल राज्य सरकार की यूनिवर्सिटियों में फीस दे के आपने डिग्री की है, इससे यूनिवर्सिटियाँ, यदि डिग्री अवैध है तो फिर यूनिवर्सिटियाँ भी अवैध मानी जा सकती है। इसलिए किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीए एडिशनल मान्य रहेगी। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है इस बार, क्योंकि निदेशालय स्पष्ट स्थिति में रहना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए, हम आपके रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।